नाज़रीन मोहतरम, हम में से अक्सर लोगों को जहाज़ों पर सफ़र करने से डर लगता है। इसकी एक वजह तो यह है कि जहाज़ों पर हम रोज़ाना सफ़र नहीं करते, इसलिए हम इस सफ़र के आदी नहीं होते, वरना सड़कों पर दौड़ती गाड़ियाँ भी कुछ कम ख़तरनाक नहीं होती। और दूसरी वजह है इन जहाज़ों के दिल दहला देने वाले हादसात। बाज़ औक़ात तो इन हादसात में कुछ लोगों की जान बच जाती है, लेकिन अक्सर कम लोग ही इस जहान फ़ानी में मौजूद रहने का शर्फ हासिल कर पाते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी देखा गया है कि एक जहाज़ ने एयरपोर्ट से अपनी मंजिल के लिए परवाज़ की, लेकिन उसके बाद ना तो वो जहाज़ और ना ही उस जहाज़ में मौजूद किसी इंसान की कोई खबर मिल सकी। जी हाँ, आपके जहन में बरमूडा ट्रायंगल पर से उड़ने वाली अमरीकी बमबार तैयारों पर मुश्तमिल फ़्लाइट 19 का खाका शायद उभर कर सामने आ चुका हो, लेकिन आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको उस फ़्लाइट के बारे में बताएंगे जिसने 35 साल बाद अपनी मंजिल मकसूद पर 92 इंसानी ढांचों के साथ लैंड किया। इसके अलावा इस बारे में भी कुछ तहकीक आपके गोश गुजार करने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये खबर महज एक अफवाह तो नहीं, या फिर इसको अफवाह का रूप देकर कोई खुफिया ताकतें हमसे किसी माफूकल फितरत वाक़े को छुपाना चाह रही हों। नाज़रीन मोहतरम, 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइंस का एक जहाज़ मगरबी जर्मनी से 88 मुसाफरों और 4 अमले के लोगों को लेकर उड़ा। इसे फ़्लाइट 513 का नाम दिया जाता है। इस जहाज़ की मंजिल थी ब्राज़ील के शहर पोर्टो एलेग्रे। सब कुछ नॉर्मल होने पर इस फ्लाइट ने 18 घंटे तवील होना था, लेकिन किसे मालूम था कि इस फ्लाइट के साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा और ये फ्लाइट 18 घंटे नहीं बल्कि 35 साल लंबी होगी। ये बात अक्ल बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होती कि एक जहाज़ 35 साल फ्लाइट में रहा और उसके बाद लैंड कर गया। लेकिन इस अखबार की रिपोर्ट में नाजरीन देख सकते हैं कि सहाफ़ी एरविन फिशर ने इस जहाज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात दी हैं। ये बात कोई नई नहीं है कि हवाई जहाज़ों को हादसात पेश आते रहते हैं, लेकिन तबाह होने वाले जहाज का मलबा, सामान का मलबा या कुछ भी ना हो तो कम से कम पायलट की मेडे या फिर मदद के लिए रेडियो कॉल का रिकॉर्ड तो मौजूद होता ही है। लेकिन इनके अलावा ऐसे जहाज और ऐसी फ्लाइट्स भी हैं जिनका ना तो कोई मलबा मिला या ना ही कोई और ऐसा सुराग जिससे पता चलाया जा सके कि वो आखिर कहाँ गायब हो गए। इनमें से अक्सर वाक़यात बरमूडा ट्रायंगल में हुए हैं, जैसा कि वीडियो के आगाज में हमने आपको बताया। लेकिन किसने ये बात सोची थी कि सेंटियागो फ़्लाइट 513 पहले तो इन पुरस्रार तौर पर गायब होने वाले जहाज़ों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाएगी और उसके बाद 35 साल बाद एयरपोर्ट पर लैंड करके साइंस की तरक्की की पींगे उड़ाने वालों के मुंह पर एक ज़बरदस्त तमाचा रसीद करेगी। ये जहाज़ भी बगैर किसी सुराग के गायब हुआ था। इसका किसी कंट्रोल टावर से कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई मेडे की कॉल नहीं मौसूल हुई और ना ही इसका कोई सुराग मिल सका। इस जहाज में बज़ाहिर तो कुछ भी खराब नजर नहीं आता था और ना ही इसके पायलट्स की नाअहली को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, क्योंकि इस जहाज के लिए बैनुल बरआज़मी फ़्लाइट्स कोई नई बात नहीं थी। कई बार इस जहाज ने एक बरआज़म से दूसरे बरआज़म तक खैर खैरियत से मुसाफरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाया था, लेकिन उस बदकिस्मत दिन यह जहाज पुरस्रार तौर पर गायब हो गया। इस जहाज को ढूंढने के लिए बहरे ओकियानूस में वसी पैमाने पर कोशिशें की गई, लेकिन ये तमाम तर कोशिशें किसी नतीजे के बगैर ही रहीं। आखिरकार थक हार कर इन लोगों ने कोशिशें तर्क कर दी और इस जहाज को गुमशुदा जहाज़ों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। यहाँ तक तो ये कहानी एक गुमशुदा जहाज़ की कहानी की तरह की ही है, लेकिन इस वाक़े के 35 साल बाद ये कहानी बेहद गौर तलब हो जाती है। पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील के उस एयरपोर्ट जिस पर इस फ्लाइट ने लैंड करना था, उसके ऊपर यह जहाज़ अचानक मंडलाने लगता है। इसके कंट्रोल टावर के साथ कोई भी राब्ता नहीं होता और इसके पायलट की तरफ से कंट्रोल टावर को लैंडिंग के लिए कोई भी रिक्वेस्ट मौसूल नहीं होती। कुछ देर मंडलाने के बाद ये जहाज़ एक खाली जगह पर लैंड कर जाता है और इस बिन बुलाए मेहमान को देखने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। जब वो इस जहाज़ को देखते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन का जहाज़ है। खैर, वो इसके पायलट और इसके मुसाफरों का पता करने के लिए इस जहाज़ के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें यह देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि इस जहाज़ के अंदर सिर्फ ढांचे मौजूद हैं, जो कि सीट बेल्ट्स के साथ ऐसे बंधे हैं जैसे कि इनकी मौत इसी हालत में हुई हो। इसके अलावा इस जहाज़ का कैप्टन मिगेल विक्टर करी भी अपनी सीट पर मुर्दा हालत में मौजूद था। इस जहाज़ की इन 92 ढांचों के साथ एयरपोर्ट पर लैंडिंग जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई और लोगों ने इस जहाज़ और इसके मुसाफरों के साथ होने वाले वाक़यात को आम आवाम तक लाने का मुतालबा करना शुरू कर दिया। अगरचे लगता तो ये है कि ब्राज़ील की हुकूमत ने इस सारे वाक़े के बारे में काफ़ी तफसील के साथ तहकीकात की हैं, लेकिन उनने हकीकत के बारे में आज तक किसी को भी नहीं बताया। इसकी वजह तो समझ आती है कि अगर लोगों के दिलों के अंदर हवाई सफ़र का खौफ बैठ गया तो एयर ट्रैवल की एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री यकदम जवाल के शिकार हो जाएगी। लेकिन यह बात खारिजुल इम्कान नहीं है कि कुछ ऐसे राज हैं जिन पर से जानबूझकर पर्दा नहीं उठाया जाता।
کچھ سائنسدان اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جہاز کسی ایئر وارپ یا وارم ہول میں پھنس گیا ہو، جن کو آسان الفاظ میں فضا میں موجود شارٹ کٹس کا نام دیا جاتا ہے، اور ان میں سفر وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور ویکیوم کی پولنگ فورس سے اس میں کوئی بھی چیز خود بخود ٹریول کرتی رہتی ہے۔ اگرچہ مشہور زمانہ سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ تک کے نظریات بھی ان وارم ہولز کے بارے میں یہی تھے کہ یہ موجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھی پرووڈ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر ثابت کیا نہیں جاتا۔ دوسری ممکنہ صورت یہ ہے کہ یہ کہانی حقیقت میں ہی افواہ ہو، کیونکہ ماسوائے انٹرنیٹ کی معلومات اور ایک اخبار کے ٹکڑے کے آج کے دور میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔